आइए। इस इलाके में आपको इससे अच्छा मकान नहीं मिलेगा। और ये देखिए किचन आज ही पेंट करवाया है। हाँ, रोशन है, हवादार है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जगह बहुत पुरसुकून है। तुम ठीक कह रही हो। हाँ, मैं हूँ बेवकूफ, अकल का अंधा। अगर ना होता तो तुमसे शादी हरगिज़ ना करता। लानत है ऐसी शादी पे जहाँ हर रोज पछताना पड़े। उफ, मुझे क्या पता था कि मैं इतने घाटे का सौदा कर रही हूँ। ये नीचे वाले लोग कैसे हैं? जरा जबान के तेज हैं, लेकिन किसी पड़ोसी को कभी कोई शिकायत नहीं हुई। आपस में अलबत्ता नोक झोंक तो चलती ही रहती है। फिर कौन सा ऐसा घर है जहाँ खटपट ना होती हो। आइए आइए, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है। हमें घर पसंद है। माशाल्लाह, नई नई शादी लगती है आपकी। कब अपना सामान लेकर आ रहे हैं? किराया बहुत ज्यादा है। 6,000 में आपको इससे अच्छा मकान नहीं मिलेगा। मालिक के मकान मुल्क से बाहर हैं, वरना। अच्छा ठीक है, हम लोग कल ही शिफ्ट हो रहे हैं। अरे अरे, तुम क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूंगा। चलो तुम आराम से बैठो। लेकिन सेटिंग तो सब मुझे ही करनी पड़ेगी ना। हाँ तुम ही करना, लेकिन सामान को तो अंदर आने दो। मेरा दिल चाहता है हमारा अपना एक घर हो जिसे मैं अपनी मर्जी से सेट करूं और बार बार ये शिफ्टिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, बस थोड़ा सा इंतजार करो। जैसे मेरी जॉब को 5 साल पूरे होंगे मैं लोन ले लूंगा और फिर हम अपने घर में शिफ्ट होंगे। हजार दफा तुम्हें मैंने कहा है कि मुझे सुबह जल्दी जगा दिया करो। आज फिर देर हो गई है मुझे। तुम हर रोज यही कहते हो और निकलते निकलते 10 बजा देते हो। और रात नींद ही नहीं आई, सारी रात ये लोग चीजें घसीटते रहे। 2 लोगों को इतना सामान। शौहर ने सुबह दफ्तर जाना होगा, इसलिए रात भर उन्होंने सामान सेट किया है। शुक्र है अभी ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्हें अपनी बीवियों का ख्याल है। तुम्हारी तरह नहीं है जो हिलकर पानी भी नहीं पी सकते, बस बेकार में बोलना आता है। जिसे तुम बेकार कह रही हो ना, वही खूबी है जिसकी वजह से मैंने इतनी तरक्की की है। बस करो, अपने मुंह से अपनी तारीफें करना। इसे सुनो, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें खुद जाके उन्हें मिलना चाहिए, वो लोग हमें मिलने आए हैं। बुलाए, तुम जाके मिलो उनसे। अच्छे पड़ोसी को यही करते हैं। और ये भी पूछो कि उनको किसी चीज की जरूरत वगैरह तो नहीं। अच्छा, शौहर तो ऑफिस जाता होगा। बीवी से मिलूंगी जाके। अजीब सी शक्ल है उसकी, एक डरी हुई चिड़िया जैसी। लगता है अभी हुश करूंगी तो जान निकल जाएगी। शौहर ने बड़े रोब में रखा हुआ है उसे। मुझे तो कहीं से ऐसा नहीं लगता। बेकार बैठे बैठे तुम्हारे दिमाग में ऐसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं। तुम्हारा ख्याल है मैं बेकार बैठी रहती हूँ? दिन में मुझे 1 सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती है गुड़िया बनाने से। अगर तुम्हारे पास इतना ही काम है तो किसी को मदद के लिए क्यों नहीं रख लेती तुम? मगर तुम्हारी किसी से बनती हो तब ना। तुम जैसी बददिमाग औरत के साथ एक पल कोई इंसान काम नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से लोगों ने हमें मिलना जुलना बंद कर दिया है। सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। कौन मिलेगा ऐसे शख्स को जो दिन भर ऑफिस में शेखियां मारता हो और फिर घर आके अपनी बीवी पे रोब झाड़ता हो? चीखे जाओ, मैं जा रहा हूं। टाए 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 सारा दिन। जाओ जाओ, शौक से जाओ, खुदा की वास्ते जाओ। तुम कल बहुत थक गए थे, आज छुट्टी कर लो ना। नहीं, इस साल मेरी बहुत छुट्टियां हो गई हैं और वैसे कोई खास थकन भी नहीं हो रही मुझे। हाँ, कोशिश करूंगा कि शाम को जल्दी वापस आ जाऊं। तुम जा रही हो कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करने? देखूंगी, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। और ये नीचे वाले लोग भी देखो अजीब हैं, कोई हमें पूछने ही नहीं आया। पता नहीं मेरी इनसे दोस्ती हो भी सकेगी या नहीं। तुम कुछ अर्सा खामोशी से देखती रहो, 1-2 हफ्ते में तुम्हें उनकी तबीयतों का अंदाजा हो जाएगा। वो नीचे वाली औरत जब हम सामान शिफ्ट कर रहे थे तो उसने मुझे इतनी बेजारी से देखा था। हालांकि मैं उसकी तरफ देख के मुस्कुराई भी थी, लेकिन वो मुझे ऐसे ही संजीदगी से देखती रही।
इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे। ऐसा करो कि तुम आज कंप्यूटर क्लास अटेंड करने जाओ, शाम को जब मैं वापस आऊंगा तो हम खुद उनसे मिल लेंगे। भाई जब एक जगह रहना है तो कुछ तो ताल्लुकात पैदा कर रहे होंगे ना। अच्छा, आज मैंने तुम्हारे लिए कोई लंच भी नहीं बनाया है। अब तुम बाहर से तो कुछ खाओगे नहीं, तो ठहरो मैं तुम्हारे लिए कुछ पैक कर दूँ। नहीं, मैं ऐसा करूंगा कि चाय के साथ बिस्किट्स ले लूंगा, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं साइमा हूँ, आपके ऊपर वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा अच्छा, आइए आइए। मैं और मेरे हस्बैंड सुबह ही आपके बारे में बात कर रहे थे। अंदर आ जाए। शुक्रिया। क्या करते हैं आपके शौहर? जी बैंक में है। आप घर पर ही होती होंगी? मैं कंप्यूटर क्लास में जाती हूँ, वहीं जा रही थी तो पैर में ही कील चुभने लगी है। हथौड़ी होगी आपके पास? हथौड़ी? आइए अंदर आइए, देखना पड़ेगा जरा। आ जाए। असल में हमारा अपना सामान कुछ उलट पुलट हो गया है। यहीं कहीं पे होना चाहिए। मैं कपड़ों की गुड़िया बनाती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत मजे का काम है, मुश्किल भी होगा। बड़ी सफाई है आपके हाथ में। मतलब ये काम मजे का लगा है आपको? हाँ, बहुत खूब। पता है मेरी बनाई हुई गुड़िया लगता है अभी बोल पड़ेगी। हाँ, क्या चाहिए था तुम्हें? हथौड़ी। असल में ये ऐसी चीज है जिसे ढूंढना काफी मुश्किल है, रोजाना इस्तेमाल नहीं होती ना। और फिर जिस घर में दानिश जैसा शौहर हो, हाथी भी घूम जाए तो मिल नहीं सकता। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऊपर जाके दूसरा जूता पहन लूंगी। वैसे भी क्लास को देर हो रही है। अपना सैंडल दिखाओ जरा। ये लो। हथौड़ी भी नहीं मिली और काम भी बन गया। जी शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आप जरूर आइएगा। जरूर आऊंगी। आज मैं नीचे गई थी हथौड़ी लेने। वो जो औरत है ना, उसका नाम फौजिया है और वो कपड़े की गुड़ियां बनाती है। कितना मुख्तलिफ सा काम है ना। वाकई मैंने भी कभी नहीं सोचा इस बारे में कि दुकानों पे जो ये गुड़ियाएं नजर आती हैं वो आती कहाँ से हैं। हाँ, लेकिन दोनों में बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तुम्हें किस चीज़ से अंदाजा हुआ? जब उसके मियाँ का जिक्र आया ना, तो उसने इतनी बेजारी का इजहार किया था, जरा भी मोहब्बत नहीं थी उसके चेहरे पे। वाकई ये भी बहुत बड़ा अजाब होता है कि दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं और आपस में अंडरस्टैंडिंग ही ना हो। हाँ, अब देखो ना, अगर हमारी भी किसी छोटी मोटी बात पर लड़ाई हो जाती है तो हम पूरी दुनिया में ऐलान तो नहीं करते फिरते ना। और अपनी गलती मान भी लेते हैं, और मेरे ख्याल से अपनी गलती मानने में कोई खराबी भी नहीं है। उनका बच्चा नहीं है कोई? नहीं, बच्चे नहीं है। अच्छा ही है, इसमें कोई भलाई होगी। माँ बाप के ताल्लुकात अच्छे ना हो तो बच्चे बिल्कुल उजड़ के रह जाते हैं। मैं जब सुबह पॉलिसी बेचने गया ना, तो वो आदमी मुझे देख के क्या कहता है, दानिश तू तो गंजा हो गया। तब मैंने उसको पहचाना, अशरफ था। मैंने कहा अगर मैं गंजा हो गया तो तू भी तो मोटा हो गया। पढ़ाई में तो इतना निकम्मा हुआ करता था, फिर इतना मालदार कैसे हो गया? भाई का मालदारों में से क्या ताल्लुक है? ऐसे ऐसे लोगों के पास पैसा आ गया है कि हैरत होती है। इंश्योरेंस ली फिर उसने तुमसे? किसने? अशरफ ने। और किसने? कह रहा सोच के बताएगा। तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। पूरी बात क्या सुनूं? अगर तुम एक काम पूरी तरह नहीं कर सकते हो तो कुछ और शुरू कर दो। मतलब ये अना का तुमने क्या मसला बनाया हुआ है? जरूरी है कि एक नाकाम जिंदगी गुजारो? इस शहर के सबसे कामयाब तरीन इंश्योरेंस एजेंट को तुम नाकाम कह रहे हो? जिसका बेहतरीन दोस्त ही उसे पॉलिसी खरीदने पर रजामंद ना हो तो और कौन उससे क्या लेगा? तुमने मुझे पूरी बात सुनी? आधी बात पे तो तुम चिल्लाने लगती हो। अगर तुम इस बात पे राजी हो जाओ ना कि मैं गुड़ियां बनाऊं और तुम उनकी मार्केटिंग करो तो हमारे दिन भी बदल सकते हैं। मेरा दिमाग खराब हुआ है ना कि अपना अच्छा खासा काम छोड़ के मैं ऐसे लोगों की तलाश में निकल जाऊं जो तुम्हारी बेढंगी गुड़ियां खरीदें। मैं आर्टिस्ट हूं, आर्टिस्ट। लेकिन ये बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। ये तो किस्मत ही ऐसे है
कि दूसरे लोगों से अपने काम की तारीफें सुनूं। आज सुबह वो ऊपर वाली लड़की भी हैरत से पागल हो रही थी, कह रही थी आप बहुत कमाल का काम करती हैं। वो आई थी, तुमने हमें बताया नहीं? तुम कुछ बोलने दोगे तो बताऊंगी ना। वो आई थी मुझसे मिलने, मेरी एक एक गुड़िया की वो तारीफ करके गई है। वो तो मैं ही मसरूफ थी, उसको जल्दी जाना पड़ा। कह रही थी दोबारा आऊंगी। तुमने कोई खातिर मदारत की, चाय वाय पिलाई उसे? नाश्ता करके आई थी वो, या शायद नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं। अच्छा ऐसा करो, उन्हें कल ही चाय पे बुला लो।